गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है सैंडविच थ्योरम। अब ये सैंडविच थ्योरम क्या होती है? सैंडविच तो आप सब लोगों ने देखा होगा, है ना? कैसा होता है? ब्रेड नीचे, एक ब्रेड ऊपर और बीच में जो भी अंदर उसके होता है, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम भी ऐसी होती है कि इसमें क्या होता है, इफ एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस, तीन फंक्शंस है सच दैट एफ एक्स जो है वो जी से छोटा है और जी जो है वो एच से छोटा है, ठीक है। इन सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ। अब जरा समझना क्या मतलब है इसका, ठीक है। देखना, जैसे मान लो कि आपके पास, हम यहां पे दो फंक्शन बनाते हैं। पहला लेते हैं, सबसे बड़ा देखो इसमें कौन है? सबसे बड़ा एच है, उससे छोटा एफ है, तो ऊपर रखो एच। ये मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है एच, ये एच हो गया। इस फंक्शन का नाम रखते हैं एच एक्स, ठीक है। और एक फंक्शन है हमारे पास, अब इससे नीचे बनाते हैं एफ एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये इसके साथ ना, अब ये कहता है कि ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पे थ्योरम कहती है कि अगर लिमिट और पॉइंट, यहां पे देखो कोई पॉइंट ले लो एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। इसकी लिमिट दोनों की बराबर है, एफ और एच की लिमिट बराबर है, ठीक है। ये एल है, मतलब ये कहती है, थ्योरम कहती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, अगर ये भी एल के बराबर आती है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच एक्स, अगर ये भी एल के बराबर आती है, इन दोनों फंक्शंस की लिमिट्स अगर एफ के बराबर आती है, तो इनके बीच में एक फंक्शन है जी, इनके बीच में एक फंक्शन है जी, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कुछ ऐसा समझ लो ये, ठीक है। ये फंक्शन है जी, तो इसकी लिमिट भी सेम होगी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, ये भी एल के बराबर होगा, है ना? खुद ही देखो, अगर आप इसमें लिमिट लगाओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच एक्स। अब देखो, अगर इसकी लिमिट एल है ना, इसकी लिमिट एल है और इसकी लिमिट भी एल है, मतलब एफ एक्स की लिमिट भी एल है, जी एक्स की भी लिमिट, एच एक्स की लिमिट भी एल है, तो जी एक्स जो है वो एल और एल के बीच में है। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब जी की लिमिट भी क्या हो जाए, एल हो जाए। तो ये होती है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। देखो ना, खुद ही देखो, जैसे सैंडविच होता है वैसे ही है, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ और बीच में एक और ग्राफ, अगर इन दोनों की लिमिट एल है तो इसकी लिमिट भी एल होगी। अब इसको देखो, ये कहां पे अप्लाई होती है? देखो, ये ज्यादातर अप्लाई होती है जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो, या दूसरा जहां पे हमें समझना है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां पे समझ ही ना आए कि कौन सा रूल लगाना है, वहां पे लगती है ना? जैसे ये देखो, जैसे यही क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो इस पे लगेगी सैंडविच थ्योरम। या जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस पे भी लगेगी सैंडविच थ्योरम। जैसे ये देखो, अब ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये आपको कोई भी फॉर्म नहीं लगेगी, ना 0/0 फॉर्म है, ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ना 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, कोई भी फॉर्म नहीं लगेगी। तो जहां पे आपको समझ ना आए वहां पे एक बार सैंडविच थ्योरम भी अप्लाई करके देखना, ठीक है। तो देखो जरा एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसे ये देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये देखे रखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो x और x-1 के बीच में लाई करता है ना। जैसे 2.5 है, 2.5 किसके बीच में लाई करेगा? 3 और 2 के बीच में, है ना। अब इसमें से देखो, सेम इसी तरीके से हमने इसको भी किया, ठीक है। अच्छा,
अब इसी तरह जो आपका 2x है, 2x किसके बीच में लाई करेगा? 2x आपका लाई करेगा x और 2x माइनस 1। इसी तरह 3x, 3x किसके बीच में लाई करेगा? 3x और 3x माइनस 1। इसी तरह सो ऑन nx, nx किसके बीच में लाई करेगा? nx और nx माइनस 1 के बीच में, है ना। इसके बाद क्या करना है आपने? सबको प्लस करना है ना, सबको प्लस कर दो, यहां से भी यहां से भी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस तरफ वाले का आंसर और इस तरफ वाले का आंसर सेम आना चाहिए, तभी जाके ये सैंडविच थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले इन सबको प्लस करो, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस सो ऑन nx, ठीक है। इसी तरह ये माइनस 1 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 सो ऑन माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे इन सबको प्लस करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2x प्लस 3x प्लस सो ऑन nx, है ना। फिर इन सबको भी प्लस कर दो, x, एक से ये 2x था, x 2x 3x अप टू सो ऑन nx, x 2x 3x प्लस सो ऑन nx, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, n स्क्वायर, सबको n स्क्वायर से डिवाइड करो, सबको n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहां भी n स्क्वायर से डिवाइड किया और यहां भी n स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। इसके बाद क्या करो, लिमिट, लिमिट लगा दो, सब पे लिमिट लगाओ, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहां पे भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहां पे भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। इन दोनों का आंसर जो है सेम आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो इसको, ये देखो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x कॉमन आ गया, यहां बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n, और ये फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस l वाला, तो लिखो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n/2 इंटू n प्लस 1, और ये कितने 1 है, ये n है, ठीक है। ये कितने 1 है, n है, माइनस n अपॉन n स्क्वायर, और इसको ना इसको आप gx मान लो, इसको gx ले लो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा gx, और इधर देखो इस सब में से x कॉमन, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें से x कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें से ना n स्क्वायर कॉमन निकालो, इस पूरे में से n स्क्वायर कॉमन निकाल रहे, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन निकाल रहे, तो यहां क्या बचेगा, यहां से n स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहां बचा 1/2, 1 प्लस 1/n, और यहां बचेगा माइनस 1/n, और अपॉन में n स्क्वायर। देखो ये स्टेप समझ आया, अगर नहीं समझ आया देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये n यहां रखो, एक n अंदर मल्टीप्लाई करो, n और एक n अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो n रह जाएगा, ठीक है। और यहां पे n स्क्वायर भी था, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बनेगा gx, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसमें से ना ये और ये काट दो, इसमें से n कॉमन निकालो, n कॉमन निकालो, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/n, है ना, और n बचेगा। अब क्या करो, अब लिमिट डाल दो बस, देखो ये और ये कैंसिल, इसमें लिमिट डालो, इसकी जगह इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, 1/2, देखो ये बनेगा ना 1/2, इंफिनिटी डालोगे तो 1 प्लस 0 माइनस 0, है ना, तो ये बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी gx
और इसमें भी लिमिट डाल दो 1/∞, 0 हो जाएगा, तो x/2। इसका x कहां गया, एक सेकंड, ये x हमने कॉमन नहीं निकाला था ना, ये x भी आएगा यहाँ पे, x/2, देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, दोनों का आंसर सेम आएगा तो इसका आंसर भी x/2 हो जाएगा। देख लो इसको यहां तक, ठीक है, समझ गए। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, ये सेम है, सेम ही क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना, सेम ही आंसर आएगा, r/2। अच्छा अब जरा इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जरा ट्राई करो इसको तब तक। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, इसमें देखो इसको कैसे करो, 1²x, ये किसके बीच में होगा, वही सेम जो आपने यहां पे लगाया, x और x-1 के बीच में, तो ये बनेगा 1²x इंटू 1²x -1, ठीक है, यहां पे भी इक्वल टू डाल लेना। अच्छा अब इसके बाद क्या करो, फिर 2²x, इसको रखो 2²x -2, इसी तरह सोन, फिर 3²x भी लिख लो, 3²x और यहां पे 3²x -3, और इसी तरह सोन n²x, ये बनेगा n²x और यहां पे n²x -n², नहीं -1 आएगा ना इसमें, 1 ठीक है। अब वैसे ही सेम इसको अलग से करना है, इसको अलग से, तो सबको प्लस कर दो, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इनको सबको प्लस करो, प्लस प्लस प्लस, देखो x यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1² 2² 3² प्लस सो ऑन n², ठीक है, ये कर लो, सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस करो, इन सब में x कॉमन आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2² 3² प्लस सो ऑन n², और जब आप ये 1 ऐड करोगे 1 1 1 1 तो n हो जाएंगे, ठीक है, इसी तरह इन सबको भी प्लस कर दो, 1²x 2²x 3²x अप टू सो ऑन n²x, ठीक है। अब इन सबको भी प्लस, इन सबको भी प्लस कर लो, वन इनमें x कॉमन निकाल लेना, 1² 2² 3² n², ठीक है। अब इन सबके नीचे n³ से डिवाइड करो, इसके नीचे भी n³, इसके नीचे भी n³ और इसके नीचे भी n³, ठीक है, लिमिट भी लगा दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पे भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहां पे भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये हमारे पास ना फॉर्मूला होता है 1² 2² 3² प्लस सो ऑन n², इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये बनेगा, तो ये बन जाएगा x लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस n, और ये जो n³ है ये दोनों के नीचे अलग अलग कर लो, इसके नीचे अलग से और इसके नीचे अलग से, ठीक है, और इसको ना gx मान लो, इसको gx के बराबर ले लो, तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी gx, और यहां पे इस पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो सेम, तो ये बनेगा
लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और ये n क्यूब। ठीक है, अब इसमें से क्या करो, ये और ये काटो, इसमें से n कॉमन, इसमें से n कॉमन, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में लिखो 6n² x, यहां से n कॉमन और यहां से भी n कॉमन, ये बनेगा 2/n, नहीं 2 प्लस 1/n। ठीक है, ये ऐसा बन गया, और ये तो काट ही दो, -1/n²। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी gx, ये और ये कैंसिल, इसमें से n कॉमन, ये बनेगा n प्लस 1/n, इसमें से n कॉमन, ये बनेगा 2 प्लस 1/n, और यहाँ पे n², यहाँ पे x रह गया, ये वाला x लिख देना, x कहाँ लिखे, यहाँ लिख दो x, इसके साथ लिख दो x। ठीक है, ये वाला x रह गया। अब देखो ये n² n कैंसिल, लिमिट डालो इसमें, यहाँ n की जगह इंफिनिटी डालो, तो ये बनेगा x, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 6। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी gx, इसमें भी ना लिमिट डाल दो, ये और ये कैंसिल, ये x भी था यहाँ पे, लिमिट डालो, ये x, ये 1 और ये 2 और अपॉन में 6 भी था, ये वाला 6, तो बना x 2/6, तो आंसर कितना हो जाएगा x/3, दोनों का आंसर x/3 हो जाएगा। देख लो इसको, x/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब जैसे ये देखो, इसको देखो कैसे करेंगे, इसको भी सेम इसी तरीके से, वैसे ही सेम करना आपने, 1/x किसके बीच में, 1/x और 1/x माइनस 1। ठीक है, फिर 2/x और 2/x माइनस 1। ठीक है, फिर 3/x माइनस 1, और इसी तरह सो ऑन 15x, ये बनेगा 15/x माइनस 1, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब किसी, देखो सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए ना सैंडविच थ्योरम में क्या करते हैं, आप सिर्फ ये सॉल्व कर लो बस। ठीक है, ये साइड सॉल्व कर लो, हम सिर्फ ये साइड सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करोगे सेम ही आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, यहां पे देखो क्या x, अब इन सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस, 1/x 2/x 1/x 2/x 3/x प्लस सो ऑन 15/x। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन 15, ये x काटो और बस फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n + 1, तो n यहाँ पे 15 है, तो 15/2 इंटू 15 + 1, ये बनेगा 15/2 इंटू 16, 15 8 जा कितना बनेगा 120, तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये देखो, इसमें क्या करना है, अब आप इसमें कोशिश करके देखो, आपको ये कोई भी फॉर्म नहीं दिखेगी, कोई भी फॉर्म नहीं दिखेगी, तो जब नहीं कुछ लगे तो फिर सैंडविच थ्योरम। इसको देखो, सबसे पहले तो आप सबसे पहले ये देखो कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा कि ये बड़ा या ये बड़ा, है ना। जैसे देखो 2 1/2 2 1/3 2 1/5 अप टू सो ऑन, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये होता है 1.41, ये होता है 1.21,
है ना, एक बार चेक करें। रुको जरा इसका क्यूब रूट निकालते हैं, 2 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, 2 का क्यूब रूट 1.25 है ना। तो इससे क्या पता चला कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर आप देखो, अब अगर आप इसको इससे माइनस करते जाओ, जैसे ये कितना, ये इसका इसको भी निकाल लो एक बार, ये कितना होता है, 4th रूट, 5th रूट, 2 की पावर 2 का 5th रूट, 5th रूट ये होता है 1.14। ठीक है, तो देखना जरा, इसको इससे माइनस करो, मतलब इसको इससे माइनस, कितना बचेगा 1.41 में से, एक सेकंड, हेलो हेलो, आप तो देखो, अब इसमें इसमें 1.41 में से अगर आप 1.25 माइनस करोगे कितना आएगा, कितना बनेगा ये 16, 0.16, मतलब ये 0.16 है ना। अगर आप इसको इससे माइनस करोगे, नहीं इसको नहीं, अगला क्या है, 2 1/2 में से 2 1/5, इसको माइनस करना, तो कितना बनेगा 1.41 में से माइनस किया 1.14, कितना बचता है 0.27 है ना। इसका मतलब है कि ये जो है सबसे छोटा है। ठीक है, इससे क्या पता चला कि ये बड़ा है, ये लार्जेस्ट हुआ, ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लिखना है, अब समझना जरा ध्यान से, 2 1/2 माइनस 2 1/3 इसके बीच में होना चाहिए। अब देखो, अब एक चीज देखो, सब में 2 1/2, सब में 2 1/2 तो है, तो 2 1/2 माइनस 2 1/2, क्योंकि हर एक टर्म में 2 1/2 है ना। अब एक चीज देखो, सबसे देखो यहां पे, तो यहां पे छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, इस जगह पे छोटा नंबर आएगा कि बड़ा नंबर आएगा, ये सोचो कि छोटा आना चाहिए या बड़ा आना चाहिए, कौन सा वाला नंबर आना चाहिए, है ना। इसमें कौन सा आना चाहिए, इसमें बड़ा आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ना, अगर मैं लिखूं 2 3 और 1 के बीच में है तो ये बड़ा नंबर आएगा ना सबसे पहले, है ना। तो ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो आप लिखो 2 की पावर 1/2n+1, और यहां पे छोटा, छोटा मतलब ये 2 की पावर 1/3। देखो ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया, इसको देखो जरा, ये चला पता या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अब अगली टर्म ये लिखनी है आपको, 2 1/2 माइनस 2 1/5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वापस यही, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, 2 1, ये सबसे बड़ा नंबर है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, तो इन सबसे ये सबसे बड़ा ही होगा, और ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये नंबर इन सबसे छोटा ही होगा, तो यहां पे वापस यही नंबर 2 1/2 माइनस 2 1/3 लिख सकते हैं ऐसा। फिर आपको चाहिए अगला, देखो क्या होगा, 2 1/2 माइनस 2 1/7 है ना, अगला 1/7 ही होगा, 1/3 1/5 1/7। अब यहां पे चेक कर लो, 3 डाल के देख लो, 3 2 6 7 आएगा। वापिस ये लिखो 2 1/2 माइनस 2 1/2n+1, फिर यहां पे 2 1/2 माइनस 2 1/3, और फिर लास्ट में आ जाओ, लास्ट में ये वाला नंबर 2 1/2 माइनस 2 1/2n+1, और इसी को सेम लिख दो 2 1/2 माइनस 2 1/2n+1, और यहां पे यही सेम 2 1/2 माइनस 2 1/3। अब आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई होता है, तो अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको 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 मल्टीप्लाई, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ये 2 होते तो लिखते स्क्वायर, 3 है बाहर इसको, अगर ये 2 है तो ये स्क्वायर हो जाता, ये 3 है तो क्यूब हो जाता, अगर ये n है तो क्या लिखना है, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, पावर में n आ जाएगा, है ना, समझ आया, n आ गया। और इसी तरह इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये सारे मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 1/2, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करो,
इन सबको मल्टीप्लाई करके मान लो कि ये एफ एक्स के बराबर, तो इसको एफ एक्स ले लो, ठीक है। और फिर इन सबको मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो ये सारे सेम है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n + 1, पावर में n आ जाएगा, कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब ध्यान से देखो n कितना है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, 2 1/2 कितना था, 1.41, ये था 1.41 और ये था 1.25, मतलब इसका आंसर कितना आया था, 0.17, 0.16 आया था, मतलब ये 1 से छोटा है ना। किसी भी छोटे नंबर को देखना जरा, अगर आप 1/2 की पावर, मान लो ये 0.5 है, 1 से छोटा है, ये नंबर 1 से छोटा है, अगर आप इसकी पावर 1 करोगे तो 0.5 आएगा, इसकी पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 1/4, 0.2 आएगा, इसका क्यूब करोगे तो 0.1 आएगा, इसकी पावर 100 करोगे तो 0.00000001 आएगा, अगर आप इसकी पावर 1000 करोगे तो ये बनेगा 0.0000000001, और अगर इसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो ये बनेगा 0.00, खत्म ही नहीं होंगे, है ना, जीरो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही बनेगा। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा हो और अगर उसकी पावर ऑफ इंफिनिटी तक लेके जाते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली तो जीरो ही बन जाएगा, है ना। तो ये नंबर भी, ये नंबर जो है, ये नंबर 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये जीरो हो गया, और ये था लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे इक्वल टू भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये नंबर भी 1 से छोटा है, आप चेक कर सकते हो, ये नंबर भी 1 से छोटा है, तो अगर आप इसकी पावर भी इंफिनिटी करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो जीरो आ जाएगा, तो जीरो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ठीक है, समझ के बस ऐसे लगाते हैं सैंडविच थ्योरम। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, अब जैसे यही क्वेश्चन देखो, इसमें ना आप एलसीएम नहीं ले सकते, है ना, इसमें आप एलसीएम नहीं ले सकते, अब चेक करो, एलसीएम ले सकते होते तो फिर तो क्वेश्चन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती, ना। तो इसको आप चाह के भी बिना सैंडविच के तो कर ही नहीं सकते, आप ट्राई करके देखो, क्योंकि जब तक एलसीएम ही नहीं लोगे तो सैंडविच, एलसीएम, अगर एलसीएम ले लो, मान लो यहाँ पे सब जगह 1 होता, 1 1 1, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो ये डायरेक्ट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हाउस बन जाती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी इसी तरीके से जैसे आपने यहां किया। अब ये देखो कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 1/1 + n² और n/n + n², इसमें छोटा कौन है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहां लिखो n + n², यहां पे लिखो, नहीं यहां पे n नहीं लिखो, यहां पे 1 लिखो, ऊपर वाला सेम रखना सबका 1, और इधर ये लिख दो 1 + 1/n²। जैसे अगला नंबर आपको चाहिए 2, तो लिखो 2/1 + n², ऊपर 2 रखो और डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, हम डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं, और यहां पे लिख दो 2/1 + n², ठीक है। फिर अगला नंबर 3/3 + n², यहां लिखो 3/n + n², और यहां लिखो 3/1 + n², सो ऑन, और लास्ट में लिखो n + n², ये बनेगा n/n + n², ये बनेगा n/1 + n²। अब आपने क्या करना है, सबको प्लस करना है, प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, चेक कर लो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, पहले तो आप इनको प्लस करो, तो ये बनेगा 1 + 2, देखो ये बनेगा 1/n + n², 2/n/n + n²,
3/n+n² और n/n+n²। ठीक है, अब इन सबका एलसीएम सेम है और लिमिट भी लगा दो। समझ गए ना क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा n+n², ऊपर बनेगा 1 + 2 + 3 + n। इसका फॉर्मूला लगा दो, लिमिट लगा लेना, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n × n+1/2, और इसमें से n कॉमन, ये बनेगा n+1। अब चेक करो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1/2 आंसर। ठीक है, 1/2 आंसर। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 n 1 + n², ये बनेगा n × n+1/2। अगर आप ध्यान से देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसमें से n² कॉमन निकाल लो। ठीक है, यहां से ऊपर n, यहां बचेगा 1 + n, नीचे से n² कॉमन, ये बनेगा 1/n² + 1। ये और ये कैंसिल, लिमिट डाल दो इसमें, ये 1/n है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन देखो, जैसे यही देखो, इसको जरा खोलो एक बार। अगर आप इसको खोल के लिखते हो, सिग्मा लगाओ इसके ऊपर, ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सिग्मा लगाना और आर की जगह 1 डालो, तो 1/n³ + n² + 1, 1/n³ + n² + 2, 1/r की जगह हमने 2 डाला, 2 का स्क्वायर, फिर 3/3 का स्क्वायर, r की जगह वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में r की जगह n, n² n³ + n² + n। ठीक है, देखो इसको यहां तक। अब एक चीज नोट करो, इन दोनों में बड़ा कौन सा है। ठीक है, इन दोनों में कौन सा वाला बड़ा है, ये बड़ा कि ये बड़ा है ना। इनमें ये बड़ा होगा, आप चेक कर सकते हो, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, तो इसको भी आप इसी तरीके से करना, 1/n³ + n² + 1। देखो ऊपर यहां पे 1 ही रखो, डिनोमिनेटर में देखो ये बड़ा है ना, तो यहां पे ये बड़ा नंबर लिखो, और फिर ये छोटा है तो यहां ये छोटा वाला नंबर लिखो। ठीक है, इसी तरह 2² n³ + n² + 2 का स्क्वायर, 2, तो डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर नहीं चेंज करना, n³ + n² + 2, यहां 1, यहां लिख दो 2। ठीक है, यहां पे लिखा 2 का स्क्वायर और यहां लिखा 2 का स्क्वायर। बस आगे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे इसको होमवर्क करना है, अब इतनी हिंट हमने दे दी है। इसको सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा 1/3 आएगा। लो जी, ये हमारी सैंडविच थ्योरम होगी कंप्लीट। ठीक है, कल हम अगला टॉपिक करवा देंगे इसके ऊपर। देखो जी इसको एक बार